रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में संस्कार एवं संस्कृति सत्र का हुआ आयोजन। बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने पर दिया गया बल। संस्कारहीनता की वजह से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम की राह दिखाते हैं। चंद्रभूषण शर्मा। आजकल बहुत जगह यह देखा जा रहा है कि बेटा बड़ा आदमी है और माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, जो निश्चित तौर पर एक गंभीर बात है। इस पर समाज के लोगों को गंभीर होने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर जहानाबाद के रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में संस्कृति और संस्कार सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों को देश की संस्कृति और संस्कार के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा और भोला बाबू ने बच्चों को विशेष रूप से बताया कि संस्कार क्या होता है, हमारे देश की संस्कृति क्या है और क्यों बच्चे के अच्छे खासे हाल में रहते हुए माता पिता वृद्धाश्रम की राह देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन बच्चों में संस्कार एवं संस्कृति की भावना का अभाव होता है, जो बहुत ही दुखद है। डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा और भोला बाबू ने कहा कि यही कारण है कि अपने विद्यालय में अध्ययनरत सभी बच्चों को हमेशा संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करने की बात करता हूँ। बच्चों ने निर्देशक एवं शिक्षकों की बात बहुत गौर से सुना और उस पर अमल करने की बात कही। इस अवसर पर भोला बाबू ने दिल को छूने वाली बात कहते हुए कहा कि जो माता पिता मुफ्तीली हाल में रहकर भी अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करते, वह बेटा या बेटी आगे चलकर अपने माता पिता का ऐसा हाल कर देते हैं कि उन्हें दर दर भटकना पड़ता है और वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ता है। यह बहुत सारी घटनाएं समाज में देखने को मिल रही है, जो अत्यंत दुखद है। इसलिए बच्चों में शुरू से ही कुछ ऐसे संस्कार देने जरूरी हैं ताकि भविष्य में वह अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजा करे। माहौल काफी भावुक हो गया था। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सहित बच्चे मौजूद थे। तो व्यवहारिक शिक्षा का जरूरत पड़ा। हम शिक्षकों से आग्रह करना चाहेंगे कि ये बच्चे, चूंकि आप जो पढ़ा रहे हैं, आजकल गूगल का भी युग हो गया है। आपके विद्यालय में नहीं आते हैं, जो टॉपिक उनका पढ़ना है गूगल से भी सर्च करके वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके विद्यालय में आने का मतलब होता है पूरे भरोसे के साथ पेरेंट्स इसलिए भेजता है तो कि एक अच्छा विद्यार्थी बना सके, चरित्र का निर्माण कर सके, कि वह जीवन में कहीं भी रहे। कोई जरूरी नहीं सरकारी पद को ही सुशोभित करे, लेकिन जिस क्षेत्र में जाए वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक मिसाल पेश करे। इसी उद्देश्य से हर माता पिता आपको विद्यालय में भेजने का काम करता है। हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे, आप पढ़ाई करें, बच्चों को अध्यापन कार्य करें, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती, चूंकि ये पशु नहीं है कि इनको हम डंडे से हाँक सकते हैं। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव प्राणी होता है, उसमें ये हमारे नौनिहाल बच्चे भी हैं। कल ये इनके ऊपर देश का भविष्य होगा। इसलिए आप बराबर क्लास में जाने के बाद हर टीचर का यह कर्तव्य होता है कि मोरल साइंस के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, क्योंकि आज एक तरफ हम कह रहे हैं 2047 में दुनिया का सबसे विकसित देश के श्रेणी में हम खड़ा हो जाएंगे। इसका मतलब आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम बहुत संबल होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। फिर क्या कारण है कि दूसरी तरफ जहानाबाद जैसे शहर में भी वृद्धाश्रम खुल रहा है। बच्चे कितना कष्ट करके, पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर करके अपने बच्चों को पालन पोषण में माता पिता समय व्यतीत करते रहे, लेकिन वही बच्चा जब अपना पैर पर खड़ा होता है, माता पिता बुजुर्ग होते हैं, तब उनको वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है और इधर उधर भटकना पड़ता है। ये हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो मान लिया जाए कि गरीबी के कारण कोई साधु हो जाता था, कोई फकीर हो जाता था, कोई भीख मांगने का काम करता था। परंतु वर्तमान समय में जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो रहे हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम मजबूत हो रहे हैं, तब हमारा माँ बाप इधर उधर क्यों भटक रहा है? ये आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है।
और इस तरह का संस्कार बच्चों में डालने की आवश्यकता है कि अपना पूरा जो भी शौक श्रद्धा है वह समाप्त करके आप में पूरा एनर्जी वह गार्जियन समाहित कर देता है। तो ये बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए इतना कुछ किया है हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि जो माता पिता गुरु का जो अपमान करेगा हम समझते हैं दुनिया में वह कभी खुशहाल नहीं हो सकता। मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को किस तरह का संस्कार दिया जाए, इस पर हम अपना विचार व्यक्त किए। क्योंकि प्रतिदिन किन्हीं न किन्हीं शिक्षकों द्वारा बच्चों के बीच में प्रेरक प्रसंग दिया जाता है। हमारा मानना है कि जो भी लड़का फॉलो करे, हम यहाँ से संवाद देंगे तो कुछ न कुछ अनुकरण जरूर करेगा। इसलिए प्रतिदिन का हम लोग को मॉर्निंग असेंबली में दिनचर्या है। आज हम कैसे अपने गुरुजन से, अपने माता पिता से उनकी आज्ञा को पालन करें, ये बच्चों के बीच में हम विस्तार पूर्वक बताने का काम कर रहे थे। क्योंकि हम आधुनिक भारत में, विकसित भारत में की ओर बढ़ रहे हैं। एक तरफ हमारा मिशन है इस देश का कि 2047 में हम दुनिया का महाशक्ति बने, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से संबल होना हो। तो जब हम संबल हो रहे हैं तो क्या कारण है कि हमारे गुरुजन जो है उनको आदर नहीं, प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रहा है। जो हमारे माता पिता हैं उनको हम तिरस्कृत कर रहे हैं। आखिर इस बिंदु पर बच्चों को सोचना होगा, और इसके लिए जो है शिक्षक ही हैं जो बच्चों को गहराई के साथ बता सकते हैं कि आप आने वाले देश के भविष्य हैं। माता पिता की आपसे बहुत उम्मीद है। अपनी आवश्यकता के खर्च में कटौती करके वह आपके हर खुशी के लिए वह आगे बढ़ के हमेशा चलने का प्रयास करता है। तो एक पुत्र को भी यह दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि हम अपने माँ बाप को सम्मान दें, इज्जत